समस्याएं आपको बर्बाद करने के लिए नहीं आती है। जीवन में समस्याएं आपको बर्बाद करने के लिए नहीं आती है, बल्कि आपकी छिपी हुई प्रतिभा और ताकत की पहचान कराने आती है। नमस्कार बच्चों, कल हमने अलंकार, शब्दालंकार, अर्थालंकार, शब्दालंकार के प्रकारों की डेफिनेशन और उनके उदाहरण समझे थे। आज हम अर्थालंकार के प्रकार समझेंगे। सबसे पहले उपमा अलंकार। उपमा अलंकार किसे कहते हैं? जहाँ रंग, रूप व गुण के कारण उपमेय की उपमान से तुलना की जाए, वहाँ उपमा अलंकार होता है। अर्थात जहाँ उपमेय में उपमान की तुलना की जाए। सबसे पहले ये समझेंगे कि उपमा अलंकार के 4 अंग होते हैं। कौन कौन से? उपमेय, उपमान, वाचक शब्द, साधारण धर्म। उपमेय जिसकी तुलना की जाती है, उपमान जिससे तुलना की जाती है, वाचक शब्द उपमेय और उपमान में तुलना प्रकट करने वाला शब्द, जैसे सा, सी, से, सदृशम। साधारण धर्म उपमेय और उपमान में जिस गुण की तुलना होती है उसे साधारण धर्म कहते हैं। उपमेय में उपमान की समानता यानी कि जो तुलना होती है उसको उपमा अलंकार कहते हैं। उदाहरण के साथ समझेंगे कि पीपर पात सरिस मन डोला। पीपल के पत्ते के समान मन है वो डोल रहा है। पीपल का पत्ता, पीपर पात यहाँ क्या है? पीपर पात यहाँ पर है उपमान। क्या है? उपमान। सरिस, सरिस है वाचक शब्द, इन दोनों को जोड़ने वाला। मन क्या है इसके अंदर? उपमेय, यानी कि मन और पीपर पात को जो जोड़ने वाला है, जो समानता बताने वाला है, जो तुलना करने वाला है, वो हमारा वाचक शब्द है सरिस। डोला है साधारण धर्म कि पीपल का पत्ते की तरह जो मन है वो डोल रहा है। बाल कल्पना के से पाले, यानी बालक की कल्पनाओं की समान पाले गए, जिसका पालन पोषण किया गया हो, यहाँ बादल के लिए कहा गया है। तो इसके अंदर उपमा अलंकार के भी 2 प्रकार होते हैं, पूर्णोपमा, लुप्तोपमा। पूर्णोपमा अलंकार कौन सा होता है? जिस उपमा के अंदर ये 4 अंग होते हैं। इसके अंदर 4 अंग है। देखो पहले उदाहरण के अंदर, पीपर पात सरिस मन डोला। पीपर पात उपमान, सरिस वाचक शब्द, मन उपमेय, डोला साधारण धर्म। चारों तो इसके अंदर 4 अंग आए हुए हैं, तो ये है पूर्णोपमा। बाल कल्पना के से पाले, बाल कल्पना उपमान, से वाचक शब्द, पाले साधारण धर्म, यानी कि इसके अंदर जो उपमेय है वो लुप्त है, तो ये लुप्तोपमा। वैसे भी पीपर पात सरिस मन सीधा आ जाता इतना। डोला यानी कि जो साधारण धर्म है इसके अंदर लुप्त हो जाता, तो ये भी लुप्तोपमा अलंकार हो जाता। दूसरा है हमारा रूपक अलंकार। जहाँ उपमेय में उपमान का आरोप, यानी कि ना तो संभावना है और ना ही तुलना है, ना समानता है, सीधा आरोप होता है यहाँ पे। उदाहरण से समझेंगे, मैया मैं तो चंद्र खिलौनों ले हूँ। कृष्ण भगवान अपनी माता से कह रहे हैं कि मैं चंद्रमा रूपी जो खिलौना है वो लूंगा। भजू मन चरण कमल अविनाशी। भजू भजो सुमिरन करो, मन हे मन, चरण कमल, कमल यानी कमल का फूल, कमल रूपी चरणों की वंदना करो। अविनाशी जिसका विनाश ना हो, भगवान यानी कि चरण रूपी कमल वाले भगवान का हे मन सुमिरन कर। तो यहाँ क्या है? ना तो संभावना बताई गई है, ना तुलना की गई है, सीधा यहाँ पर आरोप बताया गया। इसके अंदर योजक चिन्ह भी लगा होता है, नहीं भी लगा होता। इसको हम रूपक अलंकार कहते हैं। तीसरा है उत्प्रेक्ष्य अलंकार। उत्प्रेक्ष्य अलंकार में उपमेय में उपमान की संभावना बताई जाती है, ना तो आरोप लगता है, ना ही तुलना की जाती है। संभावना कि मानो उसका सर इस तरह था, मानो उसका मुख इस तरह था, इसके अंदर संभावना बताई जाती है। उदाहरण के साथ समझेंगे, सिर फट गया उसका वहीं, मानो अरुण रंग का घड़ा, यानी कि सिर फटने के बाद खून बहने लग जाता है, तो घड़ा है, घड़े की तरह लाल रंग का जो घड़ा होता है, अरुण होता है लाल। मानो, मानो यानी कि संभावना बता रहे हैं कि उस तरह लग रहा था। परस पाकर तुम्हारा ही प्राण,
पिघल कर जल बन गया होगा कठिन पाषाण। यहाँ संभावना फिर जताई है कि 10वीं कक्षा की ये कविता है, तुम्हारी ये दंतुरित मुस्कान, यानी कि बच्चे की जो बच्चे को छूकर क्या है, जो कठिन पाषाण कठोर पत्थर भी पिघल कर क्या है जल बन जाता है, यानी कि कठोर हृदय वाला व्यक्ति भी शांत स्वभाव का बन जाता है। इसके अंदर कौन सा अलंकार है, उत्प्रेक्षा अलंकार। चौथा है हमारा मानवीकरण अलंकार। जहाँ जड़ प्रकृति पर मानवीय भावनाओं तथा क्रियाओं का आरोप होता है वहाँ मानवीकरण अलंकार होता है, यानी कि जड़ प्रकृति, पर्वत, नदी, चंद्रमा, सूर्य, दिन रात, तारे, पेड़ पौधे बिल्कुल मानव की तरह काम करते हैं, व्यक्ति की तरह। उनकी भावनाएं भी उसी तरह होती है कि पेड़ पौधे हैं वो चलते हैं, हंसते हैं, गाते हैं, नाचते हैं, भावनाएं वैसी की रोते हैं। इस तरह अगर ये जड़ प्रकृति की वस्तुएं करती हैं तो वहाँ मानवीकरण अलंकार होता है। बादल गरजो घेर घेर घोर गगन, यानी कि बादल को मानव की तरह दर्शाया गया है। आए मेघ बड़े बन ठन के, मेघ यहाँ पर फिर बादल की बादल है, वो बन ठन के संवर सज के आए हैं। सजते संवरते कौन हैं, मनुष्य सजते संवरते हैं, यहाँ बादल को बताया गया। तो यानी कि बादलों को मानव की तरह जो क्रियाएं करते हुए दिखाया गया। तो यहाँ कौन सा अलंकार है, मानवीकरण अलंकार। पांचवा हमारा है अतिशोक्ति अलंकार। अतिशोक्ति अलंकार दो शब्दों से मिलकर बना है, अतिशय प्लस उक्ति। अतिशय यानी कि बढ़ा चढ़ाकर, उक्ति कथन यानी कि जो कथन जो बात बढ़ा चढ़ाकर कही जाती है वहाँ अतिशोक्ति अलंकार होता है। जहाँ किसी वस्तु या विषय का बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाए कि लोक मर्यादा का उल्लंघन हो जाए वहाँ अतिशोक्ति अलंकार होता है। उदाहरण देखें, हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आगी, लंका सिगरी जरी गई निशाचर भागी। यानी कि हनुमान की पूंछ में आग लगने के बाद हनुमान ने सारी लंका जला दी थी और जो निशाचर राक्षस थे वो सारे भाग गए थे। लेकिन यहाँ क्या कहा गया है कि हनुमान की पूंछ में आग भी नहीं लगी और लंका सारी जल गई और जो राक्षस थे सारे भाग गए, यानी कि बात को बढ़ा चढ़ाकर कहा गया है। तो वहाँ कौन सा अलंकार है, अतिशोक्ति अलंकार। अर्थालंकार के पांचों प्रकारों की डेफिनेशन लिखोगे और डेफिनेशन और इनके एग्जाम्पल याद करोगी। धन्यवाद।